नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो मेरा नाम विक्रांत है और आज हम लोग समांतर श्रेणी का उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका सूत्र अलग होगा, जहां एसएन का सूत्र लगा के समांतर श्रेणी को हल करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें। क्या बोला है? समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें, जिसमें दिया है 2, 7, 12 और 10 पदों तक। मतलब ऐसे करते करते क्या 10 पदों तक है और आप बोल रहा है इसका योग ज्ञात करना। क्या बोल रहा है? इसका योग ज्ञात करने बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे? बोल। तो हम क्या करेंगे? तो हम एक सूत्र लाते हैं, उसमें हमें एक सूत्र का यूज करते हैं और वो सूत्र का नाम है, वो सूत्र का नाम उसे नोट करिएगा। उस सूत्र को नोट करिएगा। उस सूत्र का नाम है एस एन। क्या है? एस एन। एस एन बराबर क्या होता है? एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी और फिर बड़ी ब्रैकेट। ये सूत्र होता है। क्या आपको ये सूत्र याद हो जाएगा? अरे बोलो, क्या ये सूत्र आपको याद हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो बोलो, हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये सूत्र को याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये सूत्र को याद कर लेंगे आप तो क्वेश्चन जो होता है वो आसानी से आप हल कर पाएंगे। सूत्र क्या है? सूत्र है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलो, क्या याद होगा ये आपको? क्या बोल रहे हैं? एस एन बराबर n/2, क्या n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलो, याद होगा? हाँ, हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। 1 से 2 दिन में आपको ये बनाते बनाते याद हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। अगर ये क्वेश्चन ये सूत्र आपको याद हो गया है तो हम ये क्वेश्चन को क्या सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि प्रथम पद हमेशा a का मान होता है। a का मान यानी प्रथम पद, और प्रथम पद हमेशा जो आगे रहता है ना, आगे जो अंक रहता है उसी को प्रथम पद बोलते हैं। यानी a बराबर, यहाँ पे a बराबर 2 हो जाएगा। बोलो, सही बोले कि नहीं? d बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1। क्या होता है? a2 माइनस a1। तो a2 हमारा कौन है? a2 हमारा 7 है और माइनस a1 2 है, यानी बराबर हमारा 5 निकल के आ गया। बराबर हमारा 5 डी का मान निकल के आ गया। डी का मान हमारा 5 निकल के आ गया है। अब एन का मान कितना होगा? एन के मान होगा 10। क्यों? क्योंकि यहाँ होगा 10 पदों तक, मतलब ऐसा 10 हो, पदों की संख्या को ही हम एन बोलते हैं। यहाँ पे बोला ऐसा 10 पदों तक, यानी एन का मान हमारा 10 होगा। क्या होगा? एन का मान हमारा 10 हो जाएगा। क्लियर बात है? चलिए, अब हमको क्या निकालना है? हमको एस एन का मान निकालना है। हमको एस एन का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे? तो हम जानते हैं कि, बोलो हम क्या जानते हैं? तो हम जानते हैं कि, अरे बोलो हम क्या जानते हैं? तो यही सूत्र लगाएंगे। क्या सूत्र जानते हैं? कि एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही तो सूत्र हम जानते हैं। हम तो यही सूत्र जानते हैं। तो चलिए इस पर बैठाते हैं। n का मान हमारा कितना है? 10 है। 10/2 2 गुना a का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। प्लस n का मान कितना है? 10, 10 माइनस 1। और d का मान कितना है? तो d का मान हमारा यहाँ देखिए 5 निकला है, तो 5 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एस एन बराबर, यहाँ से कट जाएगा 5 बार में, यहाँ होगा 5। यहाँ पे रखेंगे 2 दूनी 4, 4 प्लस 10 में से माइनस 1 जाएगा 9, 9 गुना 5। क्या हो जाएगा? 9 गुना 5। क्लियर बात है? 9 गुना 5 यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अब चलिए इसको हल करते हैं। एस एन बराबर, एस एन बराबर यहाँ पे 5 है तो 5 को रहने देते हैं, 5 को रहने देते हैं। यहाँ 4 है, 4 को भी रहने देते हैं। प्लस, और यहाँ पे 9 बचे देखिए 45 हो रहा है, यहाँ पे 45 लिख देंगे, यहाँ पे 45 लिख देंगे। क्लियर बात है? एस एन बराबर 5 गुना और 45 और 4 कितना होता है? तो 45 और 4 49 होता है। कितना होता है? 49 होता है। यानी एस एन का मान हमारा हो गया 4 बचा 20 और 4 यानी 24, 245। एस एन का मान हमारा 245 निकल के आ गया। कितना निकला है? एस एन का मान हमारा 245 निकल के आ गया है। और इस तरह हम हल कर देंगे। इसी प्रकार अब हल करेंगे। क्या किए हैं? ए का मान दिया है, ए का मान यहाँ पे 2 लिए हैं। ए का मान दिया है, ए का मान हम यहाँ पे 2 लिए हैं। ठीक है, डी का मान कितना है? a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। एन का मान यहाँ पे 10 दिया गया है तो एन का मान हम 10 लिए हैं। चलिए बात है, एस एन हमको निकालना तो एस एन का बराबर एक सूत्र होता है n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस बराबर वो सूत्र पे बैठा दिए, हमारा आंसर निकल के इतना आ गया है, हमारा आंसर इतना निकल के आ गया है। क्लियर बात है। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्या आप उसे हल कर पाएंगे? चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देते हैं, उस क्वेश्चन को आप हल करिए, उस क्वेश्चन को आप हल करिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देते हैं हम 4, यहाँ पे देते हैं 4, यहाँ पे देते हैं 8, यहाँ पे देते हैं 12, और ऐसे करते करते हमारा 15 पायों तक। इसको हल करो, इसको हल करो, इसको हल करो। हमको आशा होगा कि मेरे हल करने से पहले आप हल कर लेंगे। चलिए इसको बनाइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए a बराबर हमारा प्रथम पद होता है, यानी यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। b बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी यहाँ पे 8, a2 तो 8 है और माइनस a1 हमारा 4 है, यानी हमारा आंसर 4 निकल के आ गया। कितना निकला है? हमारा आंसर 4 निकला है। क्लियर बात है। चलिए तो हम जानते हैं, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, n बराबर यहाँ पे देखिए 15 है, n बराबर 15 है और वैसे हमको निकालना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? तो ये फॉर्मूला जानते हैं, मीटर 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर बात है, बोलो क्लियर हो बात है। अब इस फॉर्मूला को हम बैठाएंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, कितना होगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15, यहाँ पे 15 हो जाएगा, और 15 क्या कटेगा? तो 15 बिल्कुल नहीं कटेगा, 15 हमारा 2 से नहीं कटेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 15, और डी का मान भी हमारा 4 है। क्लियर बात है, डी का मान भी हमारा कितना है? डी का मान भी हमारा 4 है, और एन का मान हमारा 15 है। कितना है? एन का मान हमारा 15 है। क्लियर बात है। चलिए यहाँ पे तो हो जाएगा 15 है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ होगा 15/2। यहाँ पे देखिए 4 गुना 2 यानी 8 हो जाएगा, 4 गुना 2 यानी 8 हो जाएगा। 15 से 1 जाएगा, यहाँ पे 14 बच जाएगा, 15 से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 14 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 होगा और यहाँ 15/2 होगा। क्लियर बात है। अब देखिए 14 पीछे 70 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 70। कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 70, और 70 प्लस 8 हो जाता है 78। कितना होता है? 78। 15/2 नीचे 15/2 होगा, 2 से यहाँ पे काटेंगे, कितना बार में कटेगा? तो यहाँ पे 39 बार में कटेगा। कितना बार में? 39 बार में कटेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 गुना 39 कितना होता है? बोलो 15 गुना 39 हमारा कितना आंसर निकल के आ जाएगा? तो 39 गुना 15 देखिए कर दीजिए, कितना आता है? कितना आता है? देखिए 3 7 होता है, और यहाँ पे 9 और 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 5 और 9 7 16, 400 देखिए 65 आ गया। कितना आंसर आया है? 465 हमारा आंसर निकल के आ गया है, हमारा आंसर निकल के 465 आ गया है। बोलो क्या आपको समझ में आया? क्या आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो क्या आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर लेंगे आसानी से? ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर लेंगे? हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर लेंगे, ये हम आशा करते हैं। तो ये बात है। चलिए तो हम आगे चलें, अगले टॉपिक पे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलें। बोलो अगले क्वेश्चन पे क्या हम चलिए? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करें। क्या बोला है? समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करें, और दिया है 3 + 6 + 9 + 12 और प्लस 84। ऐसे करते करते प्लस 84, यानी ये सबको जोड़ के हमारा कितना आंसर आएगा? और इसके बीच भी अंक है, इसके बीच भी अंक है, ठीक है, इसके बीच भी अंक है। और बोल रहे कि जब इतना को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? इसका योगफल ज्ञात करें। तो देखिए इसका योगफल ज्ञात करने से पहले हम आपको एक सूत्र बताते हैं। क्या हम आपको एक सूत्र बताते हैं? एस एन बराबर का एक सूत्र तो ये भी होता है और एक सूत्र ये भी होता है, n/2 a + tn। tn को भी an ही बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। tn को an ही बोलते हैं। क्लियर बात है। चलिए तो ये सूत्र आपको बता रहे हैं, ये सूत्र आपको बता रहे हैं, ये सूत्र भी आप याद करिए, ये सूत्र भी आप याद करिए कि एसएन बराबर होता है n/2 इंटू a + tn। क्या होता है? a + tn। चलिए अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं, अब इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो हम सबको मालूम है कि a बराबर 3 होगा, प्रथम पद 3 होगा, d बराबर यहाँ पे 6 - 3 यानी = यहाँ पर भी 3 होगा। n का मान हमको नहीं मालूम है, n का मान हमको मालूम ही नहीं है, और tn का मान हमको मालूम है 84। कितना है? 84। 84 tn का मान 84 है, और फिर sn का मान भी हमको नहीं पता है।
एस एन का मान भी हमको नहीं पता है। क्लियर बातें? तो हम क्या करेंगे, तो हमें ज्ञात करना है कि ज्ञात करना मत लिखिए, तो जानते हैं कि, ऐसे लिखिए। तो हम छोड़ो डायरेक्ट सूत्र ही लिख रहे हैं, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलो, हम तो यही सूत्र जानते हैं। अब बोलोगे, आप बोलेंगे कि ये सूत्र क्यों लगाए, ये सूत्र क्यों नहीं लगाया हम, तो बोलेंगे अभी शांत रहो, अभी आप शांत रहो, क्योंकि यहाँ बोला है योगफल ज्ञात करेंगे, तो योगफल ही दिया है 84, तो हमारा योगफल ही दिया है, यानी टी एन का मान ही दिया है। आप पढ़े होंगे कि लास्ट में अगर प्लस कुछ अंक है तो उसका मान टी एन होता है। क्या, पदों का योगफल ही हमारा टी एन कहलाता है। तो योगफल हमारा 84 दिया है, तो हमारा टी एन हो जाएगा, यही तो हमारा टी एन हो जाएगा। क्लियर बात है, बोल समझ में आया? चलिए, तो ये सूत्र हम जानते हैं और ये सूत्र हम बैठाएंगे। टी एन का मान यहाँ पे 84 दिया है, 84, ए का मान 3 प्लस एन का मान नहीं मालूम है तो रहने दो, और डी का मान हमारा 3 मालूम है। यहाँ होगा 84 बराबर 3 प्लस 3 एन माइनस 3 प्लस 3 खत्म, तो यहाँ होगा 84 बराबर 3 एन। अब चर को एक तरफ सॉरी, हाँ, यहाँ पे हो जाएगा 3 एन बराबर 84। क्या हो जाएगा, 3 एन बराबर 84। क्लियर बात है? यहाँ हो जाएगा एन बराबर 84, इधर गुणा में है 3, इधर आके भागा में हो गया, यानी कि हमारा जो एन का मान हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। हमारा जो एन का मान है वो 24 हो जाएगा। हमारा जो इसे कटाएंगे वो 24 वाले कट जाएगा, यानी हमारा एन का मान हमारा 24 निकल के आंसर आ गया। क्लियर बात है? लेकिन हम तो एन का मान निकालिए, हमसे लेकिन पूछा है एस एन, योग फलों को ज्ञात करें, हमको एस एन पूछा है, एस एन का मान पूछा है। यहाँ पे तो हमें एन का ही मान निकाले हैं, अभी ये आंसर नहीं आया है। ऐसे निकालने के लिए हम ये सूत्र का यूज करेंगे, क्या, नीचे वाले सूत्र का हम यूज करेंगे। क्लियर बात है? याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी टी एन का मान दिया है, जब भी टी एन का मान दिया है तो हमें ये सूत्र लगाना है, ये सूत्र लगाना है, और टी एन का मान नहीं दिया है तब हमें ये सूत्र का प्रयोग करना है, ठीक है? चलिए, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एफ एन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस टी एन, यही तुम जानते हैं, बोलो ध्यान दोगे। चलिए, तो एफ एन बराबर हो जाएगा, एन का मान हमारा 24 दिया है, 24 बटे 2, ए का मान 3 दिया है, 3 प्लस टी एन का मान देखिए यहाँ पे 84 दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 84। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 84 हो जाएगा। क्लियर बात है? यानी एफ एन बराबर 2 से कटाएंगे तो 12 बार में कट जाएगा, यानी 12 गुना हो जाएगा, ना कुछ रहेगा, यहाँ पे गुना होता है। 84 और 3 जुटेगा तो 87 हो जाएगा, यानी एफ एन का मान कितना हो जाएगा, चलिए गुना कर देते हैं। एफ एन का मान कितना हो जाता है, चलिए 87 कितना होता है, 87 हो जाएगा, यहाँ पे 14, यानी 4 बार में 1 16, यहाँ पे 17 हो जाएगा, यानी कि 4 और यहाँ पे 1044 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1044 हमारा आंसर निकल के चला आएगा। बोलो, क्या समझ में आया आपको? क्या आपको समझ में आया है? बोलो, क्या आपको समझ में आया है? हमारा जो एस एन का मान हो जाएगा वो 1044 निकल के यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर बात है? देखो क्या किए हैं, यहाँ पे बोला है योग फलों को ज्ञात करें। क्या बोला है, योग फलों को ज्ञात करें। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे बोला है फलों को ज्ञात करें, मतलब क्या ए बराबर यहाँ पे 3 प्रथम पद 3, बी बराबर दूसरा पद माइनस प्रथम पद, यानी 6 माइनस 3 उसका 3, एन का मान नहीं मालूम है, टी एन का मान मालूम है 84 लिख दिए, एस एन का मान बोला है निकालने। तो हम क्या किए हैं, हम सूत्र जानते हैं, ये सूत्र हम जानते हैं पहले ही, तो ये सूत्र जानते हैं हम, ये सूत्र बैठाए हैं, हमारा एन का मान 24 निकल के आ गया है। फिर हम ये सूत्र मान बैठाए तो हमारा मान 1044 निकल के आ गया है। क्लियर बात है? चलिए हम यही अगला क्वेश्चन नहीं है, उसको आप सोल्व करिए। अगला क्वेश्चन है 5 प्लस 15 प्लस 25 इक्वल टू प्लस हो गया हमारा 225, और इसको बनाओ जल्दी बनाओ, इस क्वेश्चन को हल करो, जल्दी आप करो, हल करो जल्दी करो भाई। चलिए, ये क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
पहले तो प्रथम पद निकालेंगे। तो प्रथम पद क्या करेंगे, प्रथम पद का हमारा यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। डी का मान होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद हमारा यहाँ पे 15 है और माइनस प्रथम पद यहाँ पे हमारा 5 है, यानी आंसर निकल के आ जाएगा 10। हमारा आंसर निकल के आ जाएगा डी का मान 10। ठीक है, एन का मान नहीं मालूम है और टी एन का मान मालूम है 225। क्या है 225। एस एन का मान भी हमको नहीं मालूम है। तो हम एक सूत्र जानते हैं कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एक सूत्र हम जानते हैं। ये सूत्र में बैठा देंगे। टी एन का मान दिया है 225, क्या दिया है 225। ए का मान दिया है 5, एन का मान नहीं मालूम है और डी का मान दिया है 10। डी का मान दिया है 10। ठीक है, तो हो जाती। चलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 225, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 10 में यहाँ पे गुना होगा एन में, तो यहाँ हो जाएगा 10 एन और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10। क्लियर बात है। अब माइनस 10 में प्लस 5 जाएगा, माइनस 10 में प्लस 5 जाएगा तो हमारा माइनस 5 बचेगा। क्या बनेगा माइनस 10 एन माइनस 5, 10 एन माइनस 5। अब यहाँ पे चर को एक तरफ करेंगे, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। तो चर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 10 एन, यहाँ पे 225 होगा ना, 225, यहाँ पे भी हो जाएगा 225। अब देखिए ये माइनस में 5 है, बराबर के उधर जाके प्लस में 5 हो जाएगा, बराबर के उधर जाके प्लस में 5 हो जाएगा। क्लियर बात है। तो यहाँ पे एन का मान कितना निकल के आ जाएगा हमारा, तो एन का मान होगा ये दोनों जुटेगा यानी 230। अब ये गुना में है, बराबर के इधर जाके भागा में, बराबर के इधर जाके भागा में, बराबर के इधर जाके भागा में। क्लियर बात है। तो एन का मान हमारा कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 0 0 खत्म, यानी एन का मान हमारा 23 निकल के आ गया। एन का मान हमारा 23 निकल के आ गया है। क्लियर बात है। एन का मान कितना निकला है 23 निकला है। तो हम ये सूत्र जानते हैं। अब ये सूत्र पर बैठाते हैं तो एन का मान हम 23 निकाले हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 23/2। यहाँ पे ए का मान 5 है तो 5 लिख देते हैं और टी एन का मान 225 है तो यहाँ पे 225 लिख देते हैं, 225 लिख देते हैं। क्लियर बात है। यहाँ हो जाएगा 23/2, 23/2 और जुटेगा, ये दोनों जुटेगा यानी 230 कटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ हो जाएगा 5 यानी 115, कट के 115 आएगा। अगर गुना कर देंगे ये दोनों को, तो अगर हम 23 को गुना कर देंगे 115 से तो कितना आंसर आ जाएगा भाई बोलो। एस एन का जो मान है वो हमारा कितना आएगा, तो एस एन का जो मान हमारा निकल के आएगा। चलिए गुना करते हैं, 23 से। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। यहाँ हो जाएगा 345, यहाँ हो जाएगा 10 3 2, यहाँ हो जाएगा 5 4 6 यानी 2645। कितना आंसर आया है 2645 हमारा आंसर निकल के आ गया है। 2645 हमारा आंसर निकल के आ गया है। देखो देख सकते हैं आप 2645 हमारा आंसर निकल के आ गया है। क्या आपका भी आंसर उतना आया है? अरे बोलो, क्या आपका भी आंसर उतना है? अगर आया है तो बिल्कुल आप सही हैं, आप बिल्कुल सही बनाए हैं। आप इस तरह नियम बनाए सीख चुके हैं। क्लियर बात है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलें। बोलो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि a बराबर 5, क्या दिया है a बराबर 5, d बराबर 3 और tn बराबर 50, tn बराबर 50। तो हमें n का मान तथा एस एन का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल भाई, आप भी जो सीखे हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। क्या दिया है a बराबर 5, d बराबर 3 और tn बराबर 50। तो हमको a का मान और एस एन का मान पूछा है, तो चलिए निकालते हैं। तो हम एक सूत्र जानते हैं। क्या जानते हैं? सूत्र जानते हैं tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम क्या बोले हैं, जब भी tn का मान दिया है, जब भी tn का मान दिया है तो हमको ये सूत्र का पहले यूज करना है और उसके बाद ये सूत्र का यूज करना है, उसके बाद ये सूत्र का यूज करना है। ठीक है, तो tn का मान दिया है 50, a का मान दिया है 5, n का मान नहीं मालूम है और d का मान दिया है 3। चलिए 50 बराबर 5 प्लस 3n माइनस 3। क्लियर बात है। चलिए 5 बराबर 5 में से 3 जाएगा 2 प्लस 3n। यहाँ पे चर एक तरफ अचर एक तरफ यानी 50 हो जाएगा, प्लस में 2 इधर जाके माइनस में 2, प्लस में 2 इधर जाके माइनस में 2 यानी हो जाएगा 3n बराबर 50 में 2 जाएगा यानी 48 हो जाएगा। यानी n बराबर 48/3। क्या हो जाएगा 48/3 यानी कट के हमारा जो आंसर आएगा वो 16 बार में आ जाएगा। n का मान हमारा 16 निकल के आ गया है।
n का मान कितना आया है हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। n का मान हमारा 16 निकल के आ चुका है, n का मान हमारा 16 निकल गया है, 16। तो अगली बार क्या निकालेंगे, आप बोला है एसएन का मान, अब बोला है एसएन का मान, एन का मान तो निकल गया मेरा, एसएन का मान पूछा है तो एसएन का मान ये सूत्र का यूज करेंगे, n/2 इंटू a प्लस tn, ठीक है, a प्लस tn। तो यहाँ होगा एस एन बराबर, n का मान कितना दिया है 16 दिया है, n का मान यहाँ पे 16 दिया है, यानी 16/2, 16/2। a का मान दिया है हमारा 5, तो यहाँ होगा 5, और tn का मान दिया है 50, तो यहाँ होगा 50। बोलो चलो बात है। चलिए यहाँ होगा एस एन बराबर 2 से यहाँ पे कट के 8 बार में, तो यानी हो जाएगा 8 गुना 50 और 5 यहाँ पे 55 हो जाएगा, यानी एस एन बराबर हो जाएगा 440। कितना हो जाएगा 440 हमारा एस एन का मान निकल के आ जाएगा, एस एन का मान हमारा 440 निकल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपका भी आंसर इतना आया है, बोलो क्या आपका भी आंसर इतना आया है, अगर आया है तो बिल्कुल सही बात है, 440 आंसर निकल जाएगा, 440 आंसर क्या निकल जाएगा। क्लियर बात है, बोलो समझ में आया, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्या ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो आप आसानी से हल कर पाएंगे, चाहे मान दिया है या फिर नहीं दिया है फिर आप हल कर लेंगे, बोलो क्या कर लेंगे हल। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलिए, एक क्वेश्चन और बचा है उसको कवर कर लेते हैं अपन, देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि a बराबर 8, बिल्कुल सही बात है, tn बराबर 62। चलिए एस एन, अभी एस एन का मान दे दिया है, क्या दिया है 210, तो हमसे क्या पूछा है n का मान और d का मान, तो हमसे n का मान और d का मान पूछा है, हमसे क्या पूछा है n का मान और d का मान पूछा है। तो हम क्या बोले थे कि जब tn का मान दिया है, जब tn का मान दिया है तो पहले हम tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमको ये भी देखना है कि d का मान दिया है कि नहीं, अगर इस दोनों में से किसी एक का मान, अगर n का मान दिया हो या फिर d का मान दिया हो, दोनों में से किसी एक का मान दिया होगा तब हम tn का यूज करेंगे, तब हम tn का यूज करेंगे। लेकिन जब दोनों में से किसी का मान नहीं दिया है तो हम सबसे पहले इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, उसके बाद हम tn का फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्लियर बात है, चलिए यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला को सबसे पहले हम यूज करेंगे, क्या होगा एस एन बराबर n/2 a प्लस tn, a प्लस tn। क्लियर बात है, तो एस एन का मान दिया है 210, यहां पे लिखते हैं 210। क्लियर बात है, चलिए बराबर करते हैं, n का मान नहीं मालूम है रहने देते हैं, a का मान मालूम है 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, tn का मान मालूम है 62, तो यहाँ पे 62 हो जाएगा, यहाँ पे 62 हो जाएगा। क्लियर बात है, यहाँ हो जाएगा 210 बराबर n/2, ना कुछ है गुना होता है, 62 और 8 जुड़ के यहाँ पे 70 हो जाएगा, यानी 2 से कटाएंगे 35 बार में, क्या 2 से कटाएंगे 35 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 210 बराबर 35n, क्या हो जाएगा 35n। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा 35n बराबर 210, क्या हो जाएगा 35n बराबर 210, 35n बराबर 210। चलिए तो n का मान यहाँ पे देखिए 35 गुना में है, बराबर के इधर जाके भागा में हो जाएगा, यानी 35 इधर भागा में दे देंगे, 35 इधर भागा में दे देंगे, यहाँ पे कटेंगे 7 बार में, 30 बार में यहाँ कट जाएगा, और यहाँ अगर कटेंगे तो 5 बार में, और यहाँ हो जाएगा 5 6 30, यानी n का मान हमारा 6 निकल के आ गया है। n का मान कितना निकला है, n का मान हमारा 6 निकल के आ गया है, n का मान हमारा 6 निकल के आ गया है। n का मान तो निकल गया भाई, n का मान निकल गया, अब d का मान निकालना है, तो d का मान निकालने के लिए हम tn का फॉर्मूला का यूज करेंगे। tn का फॉर्मूला था tn बराबर a प्लस n-1 इंटू d, यही तो फॉर्मूला होता है tn का, बोलो सही बोले कि नहीं। tn का मान दिया है 62 प्लस a का मान दिया है 8, a का मान दिया है 8, n का मान कितना दिया है 6-1, और d का मान हमको नहीं मालूम है तो रहने देते हैं, d का मान हमको मालूम नहीं है तो रहने देते हैं। क्लियर बात है, चलिए यहाँ हो जाएगा, देखिए 8 इधर प्लस में है, बराबर की इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी 62 माइनस 8 बराबर d गुना, यानी 6d माइनस d, 6 में से एक जो है 5, और 5 गुना d यानी 5d, 5 गुना d यानी बराबर 5d। क्लियर बात है, बोलो सही बात होगा कि नहीं। 62 में से 8 ही आएगा, अब 62 में से 8 भेजेंगे तो कितना बचेगा भाई, बोलो बोलो कितना बचेगा, तो 54 बच जाएगा, कितना बचेगा 54 बचेगा मेरा,
सही बोलोगे नहीं, 54 ही तो बचेगा। हाँ 54 ही बचेगा, बराबर 5d हो जाएगा, बराबर 5d। हमको लग रहा है कि इनका मान हमारा गलत निकला है, हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है। चलिए 21 होता है 30, 5 5 6 बार में सही तो कटा है, सही तो कटा है भाई, सही तो कटा है। 8 62 8 जितनी यहाँ पे 70 होगा, 2 बार में यहाँ पे 35 बार में कट जाएगा। चलिए यहाँ पे बताए हैं 3 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए 8 प्लस n माइनस 6 माइनस 1 हो गया और डी का मान हमको नहीं मालूम। इधर आया घटेगा 54 बचेगा, तो फिर 5 से तो 54 नहीं कट रहा है ना। आपका कितना आंसर है ये बोलो, साइड आप बोल पाते हैं। यहाँ पे हमको लग रहा है कुछ तो डिस्टर्ब हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है हमसे। डी का मान हमको लगता है, डी का मान रुको 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 रुको, डी का मान हमको लगता है 54/5 आएगा। क्या आपका भी इतना ही आंसर आया है? क्या आपका भी इतना ही आंसर आया है? बोलो 54/5, 54/5, क्या आपका भी इतना ही आंसर आया है? बोलो, अरे बोलो, क्या इतना ही आंसर आपका भी आया है? अगर आया है तो ठीक है, अगर आपका कुछ डिफरेंट आंसर आया है तो कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका कितना आंसर आएगा। फिर हम देखेंगे कि मेरा गलत है या फिर सही हम बनाए हैं। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर आप जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया है आपका। ठीक है, आपका आंसर कितना आया है ये बात कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय।